जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 3 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने वाले, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होता है। दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पिछले बार जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है दोस्तों, इस बार जितने भी आपके चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने, सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ उन्हीं चैप्टर का यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए गए। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते तो आपका पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा वो आपका 3 अप्रैल का है और आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाई किए होते हैं। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता था तो लगने लगता पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए दोस्तों आपको एक बार रिवीजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों इस बार जो प्रीवियस क्वेश्चन था पिछले बार उसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज दोस्तों पिछले बार जो जैक के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आपको देखना क्या कि दोस्तों क्या आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जैक के द्वारा जो है वो कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर है हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना एग्जाम से पहले, और मैंने हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिए। ठीक है तो यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो अब मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है क्योंकि दोस्तों आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपके लाइफ में आपका जीवन में एक ही बार होता है और ये आपके लिए अंतिम समय है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर जो 1955 ईस्वी में। ठीक है 1955 ईस्वी में। देखिए टिक लगा है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये पहले से लगा हुआ है, तो हम जिसको आप लोग को बताएंगे वही सही आंसर हो जाएगा और 1955 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? इसका सही आंसर 1961 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1961 ईस्वी में। कब तोड़ा गया था? तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में तोड़ा गया था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है कितना साल खड़ा रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल तक खड़ा हो रहा था। ठीक है 18 साल तक खड़ा रहा था। किसके द्वारा तोड़ा गया था? जनता के द्वारा तोड़ा गया था। इसका ऊंचाई कितनी थी? लंबाई 150 किलोमीटर थी। ठीक है ऊंचाई कितना था? 70। ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस किया था अमेरिका नेतृत्व का विरोध। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कितने भाग देश लिए थे? ठीक है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अर्थात 25। और कब हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन? 1961 ईस्वी में। ठीक है 1961 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 ईस्वी में। क्यूबा आपको याद होगा, क्यूबा अमेरिका से एक सटा हुआ द्वीपीय देश है। जो इसका लगाव था वो अमेरिका किसके साथ था? यूएसएसआर के साथ था। यूएसएसआर के साथ था। ठीक है ये सब भी ध्यान में आप रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए सही आंसर 1917 ईस्वी। ठीक है 1917 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में। ठीक है अर्थात यूएसएसआर का अर्थात फ्रांस का। ठीक है सारा बात को आप लोग ध्यान रखिए कब इसका विघटन हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। ठीक है 1968 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर हुआ था। फिर भी हमारा देश जो था 1974 ईस्वी में सफल परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन बैन हो गया था परीक्षण करने के लिए 1968 ईस्वी में। इस सारे बातों को ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ग्लासनोस्ट और
इका जो थी वो किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही क्या हो जाएगा, गोर्बाचेव ने। गोर्बाचेव सही, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में और कितने गणराज्य में बंट गया था, तो 15 गणराज्यों में बंट गया था, अर्थात 15 देशों में बंट गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 15। कितने संघीय देश थे, 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। रूस को जो विघटन हो गया था उसके बाद अमेरिका जो था वो पूरे देश में अपना वर्चस्व शासन किया था, और इसका अभी भी वर्चस्व चल ही रहा है अमेरिका का। चलिए सारे बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सितंबर 2001 के किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। अल कायदा आतंकवादी ने, अल कायदा आतंकवादी ने 4 जगहों पर बम गिराया था, अमेरिका के 4 जगहों पर। और अमेरिका में ये पहला ऐसा घटना था जो ऐसा हालत में लाया था, कौन, आतंकवादी संगठन। ठीक है, अलकायदा के रहने वाले थे। इसमें 4 देशों पर, इस सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था। इराक ने किया था। ठीक है, इराक ने किया था कुवैत पर हस्ताक्षर। और इसका स्टोरी क्या है, अमेरिका जो था वो 34 देशों के लेकर इराक पे हमला किया था। क्यों, क्योंकि अमेरिका जो था वो कुवैत पर हमला कब्जा कर लिया था, इसीलिए अमेरिका ने 34 देशों को लेकर इस पर हमला किया था। इसमें 70% अमेरिका सेना ही थे। 1 लाख से लोग ज़्यादा इसमें क्या हुए थे, दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कब किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छा बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो ये पहला परीक्षण कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे पहला परीक्षण हुआ था, किस जगह पर। सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासन था। इराक का। सही है, इराक सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं किसका देश का देन है, अमेरिका का देन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किया, हम इसलिए आप लोग को स्पीड में बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो आप दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप दूसरा तैयारी करेंगे, इसीलिए हम स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 28। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्चा करता है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका जो है वो बहुत खर्चा करता है अनुसंधान एवं विकास के मत में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन देश सोवियत संघ का गणराज्य थे। गणराज्य कौन थे सोवियत संघ के, कितने गणराज्य में थे, 15 गणराज्य था। उसमें कौन कौन था, यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, तुर्कमेकिस्तान भी था, इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1992 ईस्वी में। सही हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। भारत नहीं है, चीन नहीं है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। ठीक है, आसियान का सदस्य है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तभी आप लोग आंसर दीजिएगा। उसके बाद आगे 22 कह रहा है साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। साम्यवादी चीन का उदय 1949 ईस्वी में हुआ था, 49 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। 1989 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई थी, तो भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब बनाई, 1991 ईस्वी में। 1991 सही हो जाएगा, 1991 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थात 25 है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे,
पंडित जवाहर जी थे, पंडित चाचा नेहरू जी हम लोग बोलते हैं जिनको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशीय रियायत में कौन थी? इसका सही हो जाएगा भारतीय स्वतंत्र के बाद जो था संघीय शामिल होने वाली अंतिम देश रियासत कौन थी? इसमें देखते हैं जम्मू कश्मीर, ये जो था वो अगस्त में ये जुड़ा था, ये सितंबर में, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद कब हुआ था? अक्टूबर में जुड़ा था, ये नवंबर में, ठीक है। 1947 में सभी लोग जुड़े थे, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा 1947 में ये लोग जुड़े थे। तो लास्ट अंतिम कौन हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। अक्टूबर के बाद इस जूनागढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या कह रहा है? 1992 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति के किस पार्टी का वर्चस्व रहा? 52 से 67 के बीच कौन सा पार्टी का वर्चस्व रहा था? कांग्रेस पार्टी का रहा था। उसके बाद फिर कांग्रेस से जीता था शायद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है 29 क्या कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारा नियोजन व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? 30 क्वेश्चन नंबर 30 है। हाँ 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि योजना आयोग का समाप्त कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना था, ठीक है। योजना आयोग समाप्त हो गया था, उसके बाद में नीति आयोग बना था। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कितना है? क्वेश्चन नंबर 31 है। संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22वीं भाषा का उल्लेख किया गया? 22 भाषा हमारे संविधान में है, आपको पता होगा। वो कौन सी सूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा? पीसी महालोबोनिस के द्वारा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? आप लोग बताइए तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से जरूर बताइए। जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई है? 1925 वर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। कब? तो 1974 से 1979। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आजाद थे, सही है, मौलाना आजाद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस दो देशों के बीच हुई थी? पंचशील योजना चीन और भारत के बीच हुई थी। पंचशील योजना किसके बीच हुई थी? भारत और चीन के बीच हुई थी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? नोरजे, हाँ, मोरारजी देसाई नोरजे थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हम लोग के कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर किया गया था, लेकिन कौन सा भाषा? तो हो जाएगा तेलुगु भाषा पर किया गया था। 39 कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथ जी है। आगे देखते हैं 40 जो इस क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसको आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, एक बार इसको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार बताइए, देखते हैं आप लोग कितना अपडेट हैं। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसमें शीत युद्ध
कब शुरू हुआ था, अर्थात मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे आपको टाइम की बचत होगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में खास तरह से तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों आप पढ़े होंगे कि शीत युद्ध का शुरुआत हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद, और ये सोवियत संघ के विघटन तक चली थी, अर्थात 1945 में ये शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1949 में निम्नलिखित में कौन सा संगठन बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं। वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया था, और नाटो जो था 1949 में बनाया गया था, अर्थात 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था, तो नाटो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बगदाद संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी। बगदाद संधि जो था 1955 में हस्ताक्षर हुआ था। अब चलिए 4 को देखते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वार्सा पैक्ट कब शुरू हुआ था। दोस्तों मैंने इसकी जिक्र क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसे बताएं कि ये वार्सा पैक्ट था वो कब शुरू किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। दोस्तों ये शीत युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, बर्लिन की दीवार, जिसे 1989 में तोड़ दिया गया था, और इसे बनाया गया था कब, इसे 1961 में खड़ा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसे आप भली भांति जानते होंगे किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। अब चलिए 7 को देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है, दक्षिणी पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये सोवियत गुटों से संबंधित है। अब 8 को भी देख लेते हैं। 8 क्या कह रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट, और ये कब संगठन इसकी उत्पन्न कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो आपको पता है गुटों, सोवियत गुट से संबंधित है। उसके बाद में 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो किसने किया था, ये आपको पता है, फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 11 को देखते हैं। क्या कह रहा है 11, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था। तो आप इसे देख सकते हैं कौन था, तो अमेरिका था। इसे भी याद रखें दोस्तों, पश्चिमी गठबंधन। उसके बाद में देखते हैं 12 क्या कहता है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। ये पूर्वी, उधर पश्चिमी था, ये पूर्वी है, तो पूर्वी में कौन किया था दोस्तों, तो इसमें रूस किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो आपको पता है कि जो शीत युद्ध चल रहा था USA में चल रहा था और USSR में चल रहा था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है। तो आपको पता है कि ये जो चल रही है, ये शीत युद्ध की दौर चल रही है, अर्थात शीत युद्ध से है, ये तो आप जान ही सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 15 क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है। कौन नहीं है, तो देखते हैं, पंडित नेहरू जी हैं, ये तो है, मार्शल टिटो हैं, ये भी थे, अराफात ये भी थे, लेकिन ये नहीं थे, ये नहीं थे, अर्थात ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 को देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है, सेंटो जैसे गठबंधन का संस्थापक कौन सा देश था। सीटो और सेंटो जैसे संस्थापक इसका था, वो था, किसने था, तो अमेरिका था। अब चलिए देखते हैं 17 क्या कहता है। 17 बोल रहा है शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये तो आप जान ही सकते हैं, जो महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी, बर्लिन की दीवार भी थी, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं थी। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही बड़ी चरम बिंदु पर ये लोगों को संकट में डाल दिया था। अब चलते हैं 18 को देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, 18 प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। दोस्तों आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो चला था 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और ये जो प्रथम था वो 14 से 18 चला था, अर्थात ऑप्शन नंबर 19 को देखते हैं कि 19 क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे। तो इसका तो आप जरूर जान जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों आप जितने भी ऑप्शन को जान रहे हैं या क्वेश्चन को जान रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन जान रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैंने 20 में 20 को जान रहा था, या 18 को जान रहा था, या 20 में मैं 15 को जान रहा था। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 19 का आप बता सकते हैं कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें जो चल रहा था शीत युद्ध की दौर, ये दो ही शक्ति थे, अमेरिका और रूस था। अब चलिए देखते हैं 20, यह लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों मैं मेहनत करता हूं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, ये आपको पता है कि नहीं, आप बता सकते हैं, तो बताइए कौन थे। जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्ट्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं बता देता हूं, आप अगर नहीं बताएंगे तो निकिता खुर्चेव। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो बर्लिन की दीवार जो बनी थी दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। 1991 में देखेंगे तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1961 में देखेंगे तो 1961 में क्या था, तो बर्लिन की दीवार को बनाई गई थी। कब बनी थी, तो 1961 में बनी थी। और इसको डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बर्लिन की दीवार जो खड़ी थी वो 150 किलोमीटर तक की लंबा था। इसकी लंबाई जो थी 150 किलोमीटर थी और ये 28 सालों तक खड़ी रही थी। ये बर्लिन में 2800 तक खड़ी रही थी। उसके बाद इसे तोड़ दिया गया था, तो इसे जनता के द्वारा तोड़ा गया था 1989 में। कितने, 1989 में। और इसे कब बनाया गया था, तो 1991 में। तो इसी तरह हम लोग डिटेल से बात करेंगे सारे वीडियो को, तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों। तो इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी वो कब गिराई गई थी, तो 1989 में गिराई गई थी। और 1961 में से खड़ा किया गया था। 1961 में क्या था, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1917, 1919, 1991। तो 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, आपको बता दिया दोस्तों। 1919 में जो था वो अमृतसर में जो था जवालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसे भी याद रखें क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो 1919 में जो था वो जवालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देशों को क्या कहा जाता था। तो इसको जो कहा जाता था वो दूसरी दुनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दूसरी दुनिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही वीवीआई होने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था, तो कांग्रेस पार्टी। ये तो हमारे इंडिया में है कांग्रेस पार्टी, और ये 70 सालों तक हमारे इंडिया में भी राज किया है। और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो सोवियत संघ की ही पार्टी का शासन था। क्या था, सोवियत संघ का पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी था, और ये भी 70 सालों तक राज किया था सोवियत संघ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था। तो सोवियत संघ का भारत से, जी नहीं, सोवियत संघ और रूस में तो बहुत ही चलता है, भारत में अच्छी दोस्ती चलती है। जापान भी नहीं, जापान और रूस की दोनों की जो सीमा रेखा है वो साथ में ही मिलती जुलती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो अमेरिका, क्योंकि जो शीत युद्ध का दौर चलता था वो अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच चलता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना है। तो आप इसे बता सकते हैं 15 गणराज्य मिलकर बना था। और जब सोवियत संघ का जो विघटन हो गया तो 15 राज्यों में भी विभाजित हो गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा की नाम क्या है, तो डॉलर जो था यूएसए का रूबल, जी हाँ दोस्तों, रूबल था। क्या था, रूबल था। रूस से रूस और रूस से रूबल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस से रूस। और हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में कौन सी मुद्रा चलती है, तो रुपीज चलती है। क्या, रुपया जो हम लोग रुपया बोलते हैं, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, तो रुपया चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे। तो वो कब बने थे, तो 1985 ईस्वी में बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने थे 1985 ईस्वी में बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोवियत संघ में अफगानिस्तान की हस्तक्षेप किया था, तो वो 1979 अर्थात 79 में किया था। कब किया था, 1989 में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव की सचिव संघ में कितने की नीति चलाई। मिखाइल गोर्बाचेव
के सोवियत संघ में नीति चलाई, तो इसका जो सही होगा वो आर्थिक राजनीतिक सुधार, उसके बाद लोकतंत्रीकरण, ये सारी नीति चलाए थे गोर्बाचेव ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका जो सही हो जाएगा वो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, और एल्तनिस चचा अर्थात बोरिस एल्तनिस, जो एल्तनिस चचा थे वो 1991 में तख्ता पलट के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन निभाए थे? तो बोरिस एल्तनिस। तो इसे अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों कि कितने आप क्वेश्चन को पहले से जान रहे थे, तो ये आप बहुत ही ज़रूरी होता है हम जैसे करेक्टर के, क्योंकि हम इससे ही थोड़ा सा पता लगाते हैं दोस्तों कि कितना एक्टिव बच्चा है पढ़ने में। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में आपके ही बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीका से तैयारी चल रही है। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो। और टैपिंग भी करने में हमें बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अगला क्वेश्चन नंबर है, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1991 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत संघ के में कितने वर्षों तक शासन किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो 70 सालों तक शासन किया था। कब कितना किया था? 70 सालों तक किया था। इससे पहले मैंने अगला वीडियो में जिगर भी किया था दोस्तों आपको। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई? तो किसे दी गई थी? तो रूस के दी गई थी। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद जो अस्थायी सदस्य उसे दिया गया था और रूस के दे दिया गया था, रूस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मध्य एशिया में 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, वो कौन रहा था? तो इसका जो होगा ताजिकिस्तान। क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। वो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो गृह युद्ध किसे कहते हैं दोस्तों? तो गृह युद्ध उसे कहते हैं जो अपने देश के अंदर ही युद्ध होते रहता है, राज्य के अंतर्गत होता है या जाति प्रथा युद्ध होता है, इसे ही गृह युद्ध कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि रूस में किन दो गणराज्य हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? रूस के किन दो गणराज्य हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो इसका जो सही हो जाएगा वो चेचन्या और दागिस्तान। क्या? तजाकिस्तान हो जाएगा, चेचन्या और तजाकिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 2001 में भारत और रूस के बीच द्वीपीय समझौता हुए थे कब? 80 कितना है? 18, ठीक है ना, 80। उसके बाद अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने व्यवस्था को अपनाया। तो कौन सा व्यवस्था अपनाया था? तो उसने थॉक थेरेपी अपनाया था। क्या अपनाया था? थॉक थेरेपी अपनाया था। इससे उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, और इस सोवियत संघ का जो था ये व्यवस्था वो और तहस नहस हो गया था। क्या हो गया था? तहस नहस हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है कि थॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था क्या हो गया था? तो क्या हो गया था? तो तहस नहस हो गया था। तहस नहस हो गया था, बिखर गया था। उसके बाद 21 को देखते हैं। 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। 1991 जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कई प्रांतों में टूट गया था, वो यूगोस्लाविया था। क्या था? यूगोस्लाविया जो था वो अनेक प्रांतों में टूट गया, समझ गए ना। उसके बाद 22 को देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है दोस्त कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? तो संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, अवगमन की सुविधा, हथियारों की होड़। तो इसका जो सही हो जाएगा अवगमन की सुविधा। आवागमन की सुविधा इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। सॉरी दोस्तों 23 को देखते हैं। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो बर्लिन की दीवार जो थी वो 150 किलोमीटर लंबी थी। 28 सालों तक चला था और इसे तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा तोड़ा गया था? तो जनता द्वारा तोड़ा गया था। इसकी खड़ा कब किया गया था दोस्तों? तो 1961 में किया गया था। कब? 1961 में। कब गिराया गया था? 1989 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्ष तक खड़ी रही थी? तो ये 28 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? सही 28 वर्ष तक, क्योंकि इसका जिक्र हमने पहले ही वीडियो में कर दिया है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो आम जनता ने। क्या? आम जनता ने गिरा दिया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनता को आर्थिक आज़ादी। वहाँ जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं थी, ये गलत है। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की काल अनुसार सजाइए। तो चलिए इसे काल अनुसार सजाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखें अफगान संकट। तो अफगान संकट जो आया था वो कब आया था, तो 1900 आया था, 79 से 1989 तक चला था, ठीक है ना, 79 से चला था। उसके बाद बर्लिन की दीवार जो गिराना वो कब चला था, तो 1989, कितना 1989 में गिराया गया था। अब सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का जो विघटन था वो हुआ था कब, सोवियत संघ का विघटन 1991। उसके बाद रूस क्रांति, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1917, ठीक है ना। उसके बाद अब इसे अगर देखेंगे काल अनुसार तो सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा तो ए हो जाएगा, ये सबसे पहले ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले डी होगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी यहाँ पे रूस क्रांति सबसे पहले। उसके बाद में फिर ए आ जाएगा, उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा बर्लिन की दीवार, तो सी। उसके बाद में फिर कौन आएगा, सोवियत संघ का विघटन अर्थात सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं डी हो जाएगा, जो डी था उसके बाद में फिर ए था, उसके बाद में फिर क्या था, बी था, उसके बाद में सी था। तो काल अनुसार इस तरह से सजेगा दोस्तों। तो ऐसे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से भी हमें याद रखना चाहिए दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम जो नहीं है वो हो जाएगा, क्या होगा, मध्य पूर्व में संकट। इसका सही जो आंसर है वो मध्य पूर्व में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने खुली दीवार की नीति अपनाई। तो खुली दीवार की नीति जो अपनाया था वो कौन सा देश अपनाया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चीन जो था वो खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अब देखते हैं खुली द्वार नीति क्या है। तो एक विश्व व्यापार संगठन था, विश्व व्यापार से संबंधित था खुली द्वार नीति, जिसे चीन ने अपनाया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। तो 2003 ने जो है अमेरिका वो इराक पे हमला किया था। किस पे किया था, इराक पर किया था। और क्यों किया था, तो अमेरिका और इराक के बीच जो था वो बहुत ही गहरी दुश्मनी थी, पुराना दुश्मनी थी मानिए। क्योंकि देखिए आप पढ़े होंगे जो खाड़ी युद्ध था, खाड़ी युद्ध जो था वो कब किया गया था, तो 1971 में हुआ था खाड़ी युद्ध। और इसमें जो था अमेरिका जो था वो 34 देशों के लेकर इराक पे हमला किया था। और इसमें 70% जो थे अमेरिकी सेना थे। इतना दुश्मनी था अमेरिका को इराक से। और इसमें 30,000 से लोग मारे गए, 30,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे इराक के लोग, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। और प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों, तो इराक जो था वो कुवैत को है सो अपना बस में कर लिया था। इसीलिए अमेरिका ने इसे छुड़ाने के लिए, कुवैत को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने ये इराक पर हमला किया था। तो कितना 34 देशों राष्ट्रों को लेकर इराक पर हमला किया था। तो इसे आप ध्यान से समझें और समझते हुए चले, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जाम में है वो आपको थोड़ी डिटेल में क्वेश्चन को समझ में आए और उसे भूले नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अमेरिका सेना के अफगानिस्तान से बाहर निकल गई थी। तो जो अमेरिका सेना से जो निकली थी वो 2014 के अंत में निकला था अफगानिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, है इसमें ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में कौन है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो हमारे भारत में आए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे। और ये कब आए थे आप कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो ये कौन सा घटना का जिक्र कर रहा है, तो 9/11 की घटना जिक्र कर रहा है। अगर आप इसे पढ़े होंगे क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3, तो 9/11 का जिक्र आप अच्छे से पढ़े होंगे। 9/11 का जिक्र कर रहा है। तो ये कब होगा, 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें 4 परमाणु बम हमला हुआ था। कितने, 4 परमाणु बम हुए थे हमला अमेरिका पर। और ये अब तक की सबसे बड़ी घटना थी अमेरिका में, जो इतना बड़ा घटना अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इसमें 4 आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों अगर आप
अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स हासिल करने में, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल में बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी चल रही है। तो आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपके जो जितने भी बोर्ड एग्जाम द्वारा सेट दिया गया है वो सारे सेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स हासिल करने के लिए तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, किस तत्व ने भारत अमेरिका संबंध को टूटने के कगार तक पहुंचाया था। तो भारत और अमेरिका को जो टूटने का संबंध था वो किस कारण से हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश युद्ध के कारण। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। जो पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता था बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश का जो पुराना नाम था वो पूर्वी पाकिस्तान था और ये तो जो था वो अलग होना चाहता था पाकिस्तान से, जिसमें बांग्लादेश को हमारा भारत ने सहयोग किया था उसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है सो अमेरिका देश से सहयोग लिया। किसे? अमेरिका से सहयोग लिया था और इसीलिए अमेरिका है सो बंगाल की खाड़ी में है सो अपना परमाणु हथियार तैनात कर दिया था, जिससे हम लोग के सहयोगी देश जो था रूस वो भी सहयोग किया था इस दिन, नहीं तो हम लोग का खटिया खड़ा हो जाता। तो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के सहयोग किया था और इन दोनों का जो टूटने का संबंध हो वो बांग्लादेश युद्ध के कारण हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस राज्य ने ऐसे मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान का आतंकवादी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप बताइए ऐसा करतूत कौन कर सकता है? तो ऐसा करतूत जो है पाकिस्तान कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो मदरसे हैं उनमें है सो शिक्षा दिया जाता है आतंकवादी बनने की, आतंकवादी किस तरह से बना जाता है और भारत देश को किस तरह से भूंगा जाता है, ये सारे जो है वो ऐसा करतूत करता है पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था। तो आप इसे तो आप 2003 का जो युद्ध था उसे आप तो पहले ही देख लिए, तो कौन किया था आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार, कौन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। और ये क्यों किया था ये तो आपको बता ही दिए हैं क्यों किया था। 2001 में कौन किया था इराक पर हमला और क्यों किया था, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़्यादा नहीं 20 शब्द में लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था। तो इसका सही जो आंसर हो फ्रांसिस्को फुकुयामा दिया था इतिहास का अंत का सूत्र। अगर ये सूत्र नहीं देता तो और जो युद्ध था वो अधिक दिनों तक चलती, इसीलिए इसको थोड़ा महान व्यक्ति माना जाता है फ्रांसिस्को फुकुयामा को, क्योंकि इन्होंने इतिहास का सूत्र दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कुवैत के किस राज्य से अवैध चंगुल से मुक्त कराया था। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इराक से। किससे? इराक से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसके बाद 2003 में जो हुआ था अमेरिका जो हमला किया था इराक पे, सारा कारण था वो कुवैत का जो था वो सारा कुवैत को जाता है, क्योंकि कुवैत का जो है इराक जो था वो कुवैत पे अपना वर्चस्व शामिल शासन कर रहा था, इसीलिए कुवैत को छुड़ाने के लिए अमेरिका जो है वो सहयोग किया था कुवैत को और 34 देशों को सैन्यों को तैनात किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1991 में किसका अंत हुआ। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी हमारे चैप्टर है 1, 2, 3 इस सारे चैप्टर में जो सोवियत संघ का विघटन का जिक्र किया गया है, सोवियत संघ का विघटन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सोवियत संघ का विघटन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ के हाथों शांति का। 1991 में किसका अंत हुआ? सोवियत संघ का हुआ था। अब बताइए जो सोवियत संघ का जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी। तो सोवियत संघ का जो शुरुआत हुई थी वो 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, इसका विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। और अमेरिका और ये दो जो थे वो दो शीत युद्ध के लड़ाई लड़ रहे थे 1945 से और 1991 तक चला था शीत युद्ध, आपको पता होगा। और 1945 से क्या हुआ था? शीत युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विश्व इंटरनेट की सुविधा किस देश का देन है। तो आप इसे ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो अमेरिका है वो इंटरनेट का जो देन है वो अमेरिका द्वारा दिया गया देन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का हिस्सा था। अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध का हिस्सा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम जो आतंकवाद होता है, तालिबान, जाकिस्तान, ये सब में जो आतंकवादी हैं उन्हीं का थोड़ा सा संबंध है ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम से। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था।
तो कब गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, वो हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। और कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में गिराया गया था। उसमें हमारा देश गुलाम था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, लेकिन 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में गिराया था, जिसका अभी तक वहाँ पे है सो प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ पे जापान में है सो बच्चे जो हैं वो थोड़ा विकलांग पैदा होते हैं। तो अमेरिका द्वारा गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। और अगर 6 अगस्त में, यहाँ 6 अगस्त में जो था वो हिरोशिमा में गिराया, नागासाकी में 9 अगस्त में गिराया गया था। तो उसका क्वेश्चन नंबर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दोनों है वो दोनों सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में है वो अभी 50 राज्य हैं। और हमारे भारत में कितने राज्य हैं? भारत में आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है 16 कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? अर्थात 9/11 की घटना इसमें जिक्र किया गया है। 9/11 की घटना 2001 ईस्वी में हुआ था। तो निम्न कौन सी घटना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र एवं आतंकवादी हमला। विश्व व्यापार केंद्र एवं केंद्र पर हमला और आतंकवादी हमला, जो 4 बम गिराया गया था अमेरिका पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो था 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। और नाटो क्या है? तो नाटो एक संगठन है एक संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य बल पर कायम रखने के लिए विश्व स्तर पर राजनीतिक और सैन्य बल को कायम रखने के लिए इसका संगठन चलाया गया है। नाटो संगठन चलाया गया है जिससे युद्ध ना हो और दुनिया उससे बची रहे, इसीलिए नाटो का संगठन हुआ था। और कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिसके एक ध्रुवीयता की प्रतिवृत्ति उभार आया है? तो क्या कारण था? किस देश से उसने संबंध बनाया? जो अमेरिका है, जो सब महाशक्तिशाली भी देश बना है। शक्तिशाली अभी कौन देश है सबसे महाशक्तिशाली? तो अमेरिका है। किससे वो दोस्त संबंध स्थापित किया था? तो चीन से जो है, तो आपको पता है कि डेवलप कर रहा है चीन। और ये जो है वो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीय स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचारक था? इसका सही जो आंसर है वो चीन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा। तो अभी एकमात्र महाशक्तिशाली देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। एक ध्रुवीयता देश। 1945 में 2 ध्रुवीयता देश थे। 1945 में 2 ध्रुवीयता देश थे, लेकिन 1991 ईस्वी में जो है वो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, अर्थात रूस का जो है उसका विघटन हो गया था। तो एकमात्र जो ध्रुवीयता देश बच गया था वो बच गया था अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ सैनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौता का समर्थन किया था? तो इसका सही जो हो जाएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो अमेरिका के साथ सैनिक कार्यों में हेतु परमाणु समझौता का समर्थन किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मनमोहन सिंह जो थे वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो था ऑप्शन मैंने डी लिख दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूलने का प्रवृत्ति थोड़ी लग रही थी कि मैं भूल जाऊंगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। इसीलिए मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिया था ताकि बाद में हम भूला ना जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्या कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि किस देश के हस्ताक्षर नहीं किया है? तो परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो हमारा देश भारत जो है वो परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर नहीं किया है, और अच्छा किया है कि वहाँ पे हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत जो है वो नहीं किया है। उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थायी रखती है? तो अब तक की सबसे बड़ी घटना क्या हो जाएगी? अब तक की सबसे बड़ी घटना, अभी तक की सबसे बड़ी घटना, जिसमें 4 बार परमाणु बम गिराए गए थे। 2 सेंटर में गिराया गया था और एक सचिवालय में गिराया गया था, और एक जो था वो कांग्रेस की ऑफिस में गिराया जाना था, लेकिन वो ऐसे एक खेत में जाकर गिर गया था। तो 9/11 की घटना आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध सोवियत संघ, इराक के अफगानिस्तान से अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमला। इसका फिर मिस्र, फिलिस्तीन और इराक झगड़े, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने बताया दोस्तों कि अमेरिका द्वारा जो है वो 34 राज्यों द्वारा
है सो इराक पर हमला कराया था। उसमें 70% जो था वो अमेरिकी सेना थे। इसमें 30,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो था वो कब हुआ, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। तो कंप्यूटर युद्ध इसे इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, वहाँ पे स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए हम लोग ऐसे खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ। तो खाड़ी युद्ध कौन जीता था, इराक जो था बेचारा हार गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है, ये सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो वो जीत गया था। ठीक है, खाड़ी युद्ध। और अमेरिका जो है, तो क्यों ऐसे अमेरिका इराक पे हमला किया था, तो जो वहाँ के तेल ईंधन थे उनको हथियाना चाहता था। इसका मैन जो था ने मन था कि जो इराक पर जो चल रहा है, इराक पर जो है तेल ईंधन, उसको हथियाने के लिए अमेरिका जो है वो 34 देशों के लेकर, देखिए कितना है सो अमेरिका है सो अपना राजनीति करता है, 34 देशों के लेकर चल गया था इराक पर हमला करने के लिए, और तेल को उनका मेन मकसद है तेल को हथियाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/11 की घटना की अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। तो इसमें ऑप्शन है छोटी घटना, बड़ी घटना, अब तक की सबसे बड़ी घटना या नगण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अब तक की सबसे बड़ी घटना, क्योंकि अमेरिका में ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है 9 सितंबर की घटना। कितना, 9 सितंबर की घटना जो है वो अब तक की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि इसमें 4 परमाणु हमले हुए थे और ये आतंकवादी द्वारा किया गया था, जिसमें 2 है सो न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में गिराया गया था, जिसमें एक दक्षिणी और एक पूर्व में गिराया गया था, 2 बम गिराया गया था, और तीसरा बम जो गिराया गया था वो पेंटांग के रक्षा मंत्री के ऑफिस में गिराया गया था। कहाँ पे गिराया, तो एक ऑफिस में गिराया था। और चौथा जो बम था वो था पेंसिल्वेनिया में एक रक्षा मंत्री की इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया था, खेत में गिर गया था। तो ये 9/11 की घटना आपको याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये है सो आपके सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। तो इसमें जो होगा सोवियत संघ के ईरान और अफगानिस्तान से अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं पर इराक पर हमला, और मिस्र, फिलिस्तीन और इराक झगड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अमेरिका था वो इराक पे हमला किया था 34 देशों की सेना लेकर। कितने, 34 देश उसमें शामिल थे, और उसमें जो थे 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसमें जो था अमेरिका द्वारा ये इराक पर हमला किया गया था, और अमेरिका जो था ये इराक के जो तेल जो है ईंधन, उसका हथियाने का ही मन था अमेरिका को। तो इसे भी आप अच्छा से याद रखें, खाड़ी युद्ध क्या है, खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा है खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं। तो जो खाड़ी युद्ध है इसके ऑप्शन है, इनमें से कंप्यूटर जैसे हथियार थे, इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर से युद्ध की गतिविधि मिल रही थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो खाड़ी युद्ध था उसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। क्या था, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे हमें खाड़ी युद्ध अर्थात कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ। तो आप जान सकते हैं कि प्रथम युद्ध जो था वो अमेरिका जीता था। कौन जीता था, अमेरिका। तो इसका सही जो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है प्रथम खाड़ी युद्ध जीता था इराक से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 1992 ईस्वी में चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हटाया। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्लिंटन ने हटाया था। किसने हटाया था, क्लिंटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म ने मुख्य सेना किसकी थी। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अमेरिका की थी। किसकी थी, तो अमेरिका की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं। तो अभी अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं। कितने हैं, और हमारे भारत में बोला जाए तो हमारे भारत में कितने हैं, 29 थे, एक कम हो गया, अभी 28 है। कितने हैं, 28 है, और अमेरिका में 50 राज्य हैं। उसके बाद देखते हैं बर्जेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आप इसको बता सकते हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। किसके थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब उसके बाद में देखते हैं न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का कब हमला हुआ। तो ये सितंबर 2001 में हुआ था। वही जो आपको बताया गया है कि खाड़ी ये जो परमाणु हमला हुआ था अर्थात परमाणु हमला हुआ, तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसमें 2 बम गिराया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये हुआ था सितंबर, अर्थात 9/11 का ये भी घटना है दोस्तों। 9/11 की
ये घटना है, सितंबर 2001। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इसमें देखते हैं डरबन तेहरान ईरान का तेहरान है, बगदाद इराक का है, चेन्नई हमारे देश में ही पड़ता है और ये किसी का भी राजधानी नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सैन्य बल के 4 लक्षणों में से किस लक्षण को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका। तो जीतना, वो तो जीत गया था। अपराध करना, अपराध बहुत करता था। दंड देना, दंड भी बहुत देता था। लेकिन कानून व्यवस्था, ये सही हो जाएगा, कानून व्यवस्था वो प्राप्त नहीं कर सका था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पर जो पहला खाड़ी युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया, तो आप 1991 में, कब 1991 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका और 34 देश थे इसमें, और इराक पर हमला हुआ था। किसके, इराक पर। इसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑपरेशन जेटर्ट स्टॉर्म जो थे ये किसके संबंधित थे, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध के संबंध में थे। संबंधित किससे संबंधित है, तो प्रथम युद्ध के खाड़ी युद्ध के संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 कह रहा है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। और शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 से, अर्थात 1945 से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। किसके किसके बीच चला था दोस्तों, तो यूएसएसआर के बीच चला था और यूएसए के बीच चला था, यूएसए के बीच चला था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत में को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो किसकी अनुमति दे दी, तो बल प्रयोग का जो था इसका सही आंसर हो जाएगा बल प्रयोग। क्योंकि कुवैत को जो है वो अमेरिका जो कह दिया था कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं, तो बल प्रयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। इसमें है कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जापान की अर्थव्यवस्था अभी सही है, अर्थात सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, तो इसे आप जान गए होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में आपका जिक्र हो गया। इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को, इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई, इराक कुवैत और अमेरिका जो दोनों थे ये आपस में, कुवैत के चक्कर में ही ये अमेरिका इसका सहयोग कर रहा था कुवैत को, तो ये दोनों साथी थे और इराक पे हमला हुआ था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध इसे ही, ये 3 महत्वपूर्ण देश थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि अमेरिका ने किया। किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन, जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब शुरू हुई। तो जो सोवियत संघ के विघटन जो हो गया था उसके बाद अमेरिका का जो वर्चस्व हुआ था वो कब से शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो उसका वर्चस्व भी बढ़ गया था कब, 1991 में, और एक ध्रुवीय देश बन गया था, अर्थात एक महाशक्तिशाली मात्र एक ही देश अपने आप में बन गया था। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था। तो 1930 में जो था वो कुवैत पर हमला किया था, इसीलिए प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। कुवैत पर हमला किया था किसने, तो इराक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 22 दोस्तों 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है किसी एक देश के अगुवाई या प्रबल है, इसका प्रयोग प्राचीन युगान के एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करता है, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय होती है, वर्चस्वशील स्थिति नियत होती है जिसके एक बार वर्चस्व कायम। इसका उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब पूरा एक क्वेश्चन पढ़ा लेगा, ऑप्शन जो है पूरा पढ़ाएगा। तो इसमें है कि वर्चस्व की स्थिति में नियत होती है जिसके
एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा द के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो उसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा इराक द्वारा सामूहिक संहार के हथियार बनाने का रोकना, सैनिक ठिकाना को प्राप्त करने के लिए, इराक के तेल भंडार को नियंत्रण करने के लिए, इराक में शासन स्थापित करने के लिए। तो उसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इराक के तेल भंडार प्राप्त करने के लिए अर्थात नियंत्रण करने के लिए अमेरिका जो था वो इराक में उसके तेल भंडार को हथियाना चाहता था, इसीलिए ये वास्तविक उद्देश्य इसका यही था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली के रूप में किसका उभार हुआ। तो किसका हुआ था, तो अमेरिका का हुआ था। किसका, अमेरिका का हुआ था। शीत युद्ध के बाद अर्थात 1991 के बाद एकमात्र महाशक्ति देश कौन बच गया था, तो अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का दौर, बहुध्रुवीय विश्व का दौर, अर्थात इसका ऑप्शन और है, उसमें 2 ध्रुवीय विश्व का दौर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ध्रुवीय देश विश्व का दौर, क्योंकि जो इसमें जो 1991 के बाद मतलब शीत युद्ध के पश्चात जो था वो एकमात्र विश्व युद्ध मतलब विख्याता बन गया था, वो अमेरिका बन गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व का दौर। और 1945 में अगर देखा जाए 1945 में तो 2 ध्रुवीय विश्व दौर था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ में जो था वो 1991 में विघटन हो गया था, 1991 में उसका विघटन हो गया था। उसके बाद एकमात्र अमेरिका जो था वो ध्रुवीय देश बन गया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी प्ले लिस्ट पर वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।